ओम शांति। सुनते हैं 27 अक्टूबर के बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को धारणा युक्त बातें कही कि हमारी धारणा कैसे हो, और साथ में बाबा ने कहा कि बच्चे सेवा क्या करनी है। जैसे कि बाबा नित्य टीचर बनकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन हम बच्चों को रिटर्न में भी तो देना है। हमें पढ़ाई वैसे पढ़नी है कि हमें औरों को भी पढ़ाना है। तो बाबा कहे ये अंतिम जन्म अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। फिर बाबा कहे कि बच्चे आप सबकी पढ़ाई है नई दुनिया सूर्यवंशी के लिए। जो पढ़ेंगे नहीं, सर्विस नहीं करेंगे, अर्थात वो तो जैसे बुद्धू ठहरे। क्योंकि आने वाली नई दुनिया में हर प्रकार के लोग चाहिए। कहीं उच्च प्रजा, नौकर चाकर आदि ये सब चाहिए। तो हमारे पढ़ाई पर ही आधार है। हम अच्छी रीति पढ़ेंगे तो अच्छा पद पा सकेंगे। और शिव बाबा कहे कि बच्चे जैसे तुम्हें आदि मध्य अंत का बताए हैं, फिर सूक्ष्म वतन, मूल वतन और ये स्थूल वतन, यहाँ हम सबका पाठ चलता है। साकारी दुनिया, टॉकिंग वाली दुनिया हलचल में, माना ये हम सब मनुष्य आत्माओं के लिए यह कर्म भूमि है। तो बाबा कहे कि वहाँ देखो सफ़ेद लाइट के रूप में आवाज़ होता है। हाँ, मूवी भाषा एक दो को इशारों से समझ में आ जाए, और यहाँ हलचल में भी बाबा ज्ञान समझा रहे हैं तो भी बच्चे नहीं समझ पाते। और शिव बाबा ने कहा कि देखो नटसेल की बात नहीं, हाँ बाबा हमें डिटेल में बताते हैं। जिसे ज्ञान समझ में आएगा उन पर ही बृहस्पति की दशा बैठी है, क्योंकि वह बाप समान बनाने की सदैव सेवा में रहेंगे, तत्पर रहेंगे। और बाबा कहे कि धीरे धीरे हमारे अंदर रॉयल्टी भी लानी है। बोल भी रॉयल्टी के हो, कर्म भी रॉयल्टी के हो। क्योंकि बाबा कहे कि तुम ज्ञान समझते हो तो शुद्ध बनना है। और बच्चे अपना सदैव चार्ट भी रखना, क्योंकि जितना हम चार्ट रखेंगे ऑटोमेटिक पता चलता जाएगा कि हमारे में अभी तक क्या कमी है। और बाबा कहे तुम ही बच्चे पूजनीय और गायन योग्य हो। तो तुम्हारी शक्ति करामात माना रिद्धि सिद्धि वालों की तरह न हो, बल्कि उसे कर्तव्य समझकर करो। जो भी हम शक्तियाँ शिव बाबा से प्राप्त किए वह हमारा कर्तव्य समझकर इस कार्य में लगाए। और बाबा कहे कि बच्चे किसी भी प्रकार का हलचल आ जाए संसार में, कभी दिल शिकस्त नहीं बनना, क्योंकि नथिंग न्यू है। यह पाठ कल्प पहले भी हुआ था। अब सुनते हैं मुरली संक्षेप में। सार में शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अब सीखने के साथ साथ टीचर बनकर सिखाना भी है। यह पढ़ाई इस अंतिम जन्म के लिए है, इसीलिए अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। मुरली का प्रश्न है, संगम युगी राजधानी किस आधार पर स्थापना होती है? उत्तर है, संगम युग की पढ़ाई के आधार पर जो अच्छी रीति पढ़ते हैं अथवा जिन पर बृहस्पति की दशा है वह सूर्यवंशी में आते हैं। जो पढ़ते नहीं, सर्विस नहीं करते, उन पर बुद्ध की दशा बैठती है। जैसे कि वह बुद्धू है, वो प्रजा में आ जाते हैं। उच्च प्रजा, नौकर चाकर आदि सब इस समय की पढ़ाई के आधार पर बनते हैं। अब सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, बाबा कहे अब टॉकिंग से मूवी में, मूवी से साइलेंस में जाना है, थर्ड स्टेप में। इसीलिए बातचीत बहुत कम करनी है, रॉयल्टी से बहुत आहिस्ते बोलना है।
दूसरी पॉइंट है, नॉलेज समझने के बाद तीव्र पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है, याद का छाट रखना है। आज का मीठा वरदान है, शक्तियों को करामात के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। शक्तियों को करामात के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। इसका स्पष्टीकरण है, याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है उन्हें करामात समझकर प्रयोग नहीं करना, लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना। उन मनुष्य के पास रिद्धि सिद्धि की करामात होती है, लेकिन आपके पास श्रीमत है। श्रीमत से शक्तियाँ ज़रूर आती हैं, इसीलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। संकल्प से किसी को कार्य की प्रेरणा दे सकते हो, यह भी शक्ति है। लेकिन श्रीमत में जब अपनी मन मत मिक्स न हो तब गायन और पूजन योग्य बनते हैं। आज का स्लोगन है, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़े दिल वाले बनो। किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़े दिल वाले बनो। अच्छा, ओम शांति।